एक वातानुकूलित कक्ष में अंतरिक्ष वैज्ञानिक कंप्यूटर के स्क्रीन पर अपनी नजरें गाड़े बैठे थे। 4, 3, 2, 1। एक जोरदार धमाका, एक प्रबल धक्का और रॉकेट पृथ्वी की हदों को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। अपने पीछे धूल और धुएं का एक गुबार छोड़ता हुआ वैज्ञानिक अपनी सीट पर उछल पड़े। तालियों की गूंज के मध्य वे एक दूसरे को बधाई देने लगे। वे सब बहुत खुश थे। बेशक यह सफलता विज्ञान की बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी ओर एक विस्मयकारी घटना घटी। एक अजूबा, एक नन्हा सा बीज थोड़ी सी नमी सोख कर अंकुरित हुआ, फिर धरती का सीना चीरकर अपना सिर उठाया। अपनी नई नवेली सुकोमल हरी हरी ताज़ा पत्तियों को हवा के झोंकों के साथ लहराते हुए हमें प्राणवायु का उपहार देने लगा। ना किसी ने ताली बजाई, ना कोई बधाई देने उठा। सर्जनकर्ता ने एक पौधे को हमारी सेवा में लगा दिया था। हर पल अनंत काल से असंख्य बीज इसी प्रकार अंकुरित होकर हमारे लिए प्राणवायु का प्रबंधन करते रहे हैं। नमस्कार। बहाई समुदाय भोपाल द्वारा पिछले 2 दशकों से किए जा रहे पौधारोपण कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री जयंत कुमार मलैया, जल संसाधन एवं पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश शासन है। वे आज पौधारोपण कार्यक्रम के 2 दशक पूरे होने पर प्रकाशित एक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह ने अपने निगूढ़ वचन में एक अमृतवाणी दी है। वो श्लोक को मैं आपको पद्य रूप में सुनाता हूँ। सुन चेतना के सुत मेरे, सुन चेतना के सुत मेरे, अजब गजब सब धंधे तेरे, सब धंधे तेरे। सुन चेतना के सुत मेरे, मैंने दिया सभी कुछ फिर भी तुझको निर्धनता ही भाई। मुदित घाटियों में है गिरा तू, पाकर पर्वत की ऊंचाई। छोड़ नजारा बाहर का तू, झांक तनिक सा अपने अंदर। खुद में तू मुझको पाएगा, सत्य विराट शक्ति में सुंदर। दीप तले आ बसे अंधेरे अंधेरे, काहे भटके नगर देश प्रदेश, तेरे अंदर ही बसते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी की सृजनकारी शक्ति का कुछ अंश मनुष्यों को भी वरदान में मिला है। जीव विज्ञान की किसी प्रयोगशाला में वो कुछ क्षणों में ही नई प्रजाति का विकास कर सकता है। माइक्रो प्रोपेगेशन तथा टिश्यू कल्चर का सहारा लेकर विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुकी जातियों को भी जीवन दान दे सकता है। उजड़े वनों को भी सुव्यवस्थित कर सकता है। जरूरत है केवल लगन और मजबूत इच्छा शक्ति की। बहाइयों की स्थानीय आध्यात्मिक सभा ने अपने समुदाय में ऐसी एक इच्छा शक्ति का जागरण किया। उनसे आग्रह किया कि वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद भी वे इंद्रपुरी और सोनागिरी की तब लगभग वृक्ष विहीन सेक्टरों में पौधारोपण करें। समुदाय भी सभा के भरोसे पर पूरा उतरा और 100% सफलता अर्जित करके दिखाई। पौधा रोपकर उन्हें भुला नहीं दिया गया। उनके परवरिश की जिम्मेदारी भी निभाई। कभी मारुति वैन में पानी भरे, ड्रम भरकर खिंचाई की, कभी टैंकर खरीदकर, जिसका परिणाम है वे लेलहान वृक्ष जिन्हें इन सेक्टरों में देखा जा सकता है। भोपाल का बहाई भवन हरे भरे पेड़ पौधों से सजा एक सुंदर धार्मिक स्थल। गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या फिर पानी की कमी, बहाई परिसर हमेशा हरा भरा ही रहता है।
हरे भरे वृक्षों को बचाए रखना और पृथ्वी पर से घटती हरियाली को फिर से पुनर्जीवित करना बहाई धर्म के आदर्श में से एक है। भोपाल का बहाई समुदाय हर साल पौधारोपण को एक पावन पर्व के रूप में हर्षोल्लास से मनाता है। इंद्रपुरी, जहां बहाई भवन स्थित है, उसके तथा सोनागिरी के सेक्टरों में विगत 2 दशकों से हर वर्ष पौधारोपण करते आए हैं। गली गली, मुख्य सड़कों के मध्य, घर के आंगनों में, सार्वजनिक पार्कों के चारों ओर बहाई समुदाय के सदस्यों ने पेड़ पौधे लगाए हैं। न केवल पेड़ पौधे लगाए बल्कि बराबर उसकी रक्षा भी करते आए हैं। तपती धूप में समाज के लोगों ने टैंकरों से पानी डलवाकर अपने द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों का परिरक्षा की है। आज उन पेड़ पौधों में 1 साल का अशोक से लेकर 20 साल के सेमल और बरगद भी हैं। विकास के कार्यों के चलते कई वृक्षों का विनाश भी हुआ। प्रतिकूल परिस्थिति तथा कम गहराई पर कोपरा होने के कारण शीशम जैसे वृक्ष समय से पहले सूख गए। फिर भी इंद्रपुरी व सोनागिरी क्षेत्र की हरियाली का गौरव और श्रेय बहाई समुदाय को ही जाता है। देखिए कुछ जीवंत उदाहरण। डॉक्टर शाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण बहाई समुदाय ने उस समय के वीरान और खुले सोनागिरी सी सेक्टर के मैदान के आसपास पौधारोपण किया, जो आज सार्वजनिक पार्क के रूप में विकसित हुआ, जिनके चारों ओर विशाल वृक्षों की कतार बन गई है। शाह साहब, गुड मॉर्निंग। सर, आप बहाई समाज के बहुत पुराना विश्वासी हैं। विश्वास के अलावा आप जो है सामाजिक कार्यों में, पर्यावरण के कुछ कई सोशल एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लेते हैं। तो हमें ये ज्ञात हुआ है कि आप पेड़ पौधे लगाने में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा लगाए हैं। इसका प्रेरणा क्या है, आप क्यों करते हैं, ऐसे क्या विचार है आपका? पहले तो ये कि जो बहाई धर्म के संस्थापक है जी, भगवान बहाउल्लाह, उनको हरियाली बहुत पसंद थी। और दूसरा ये कि मैं खुद, मेरा सब्जेक्ट जो है साइंस रहा है, मैंने जो रिसर्च की है वो भी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ग्रीनरी जो है मुझे बहुत प्यारी है। मेरे बचपन में भी जो मेरे फादर थे वो मुझसे गार्डन वगैरह में बहुत सारा काम करवाया करते। तो वो प्रेरणा मुझे अपने धर्म से मिली, अपने पिताजी से मिली, अपने सब्जेक्ट से मिली। और मेरा तो बस एक ख्वाब है कि पूरी चीज़ जो है हरी भरी हो। तो पिछले 20 साल से आप इसी क्षेत्र में ज़्यादा पौधारोपण किए हैं? हाँ, हमने इस क्षेत्र में ज़्यादा किया है, आप सही करें, लेकिन इसको छोड़ के भी हम पोखरा है, पडरिया है, यहाँ पे भी हमने पौधे लगाए। थैंक यू सर। मेहनत मजदूरी करने वाले एक बहाई श्री जगदीश भी समुदाय के हर कार्यों में आगे रहते हैं। इनके द्वारा लगाया गया सेमल का वृक्ष सबसे ऊंचे वृक्षों में मशहूर है। सब ये बता रहे थे कि ये जो इतना बड़ा पेड़ जो दिख रहा है, इसको लगाने से लेके, पानी देने से लेके, परवरिश करने में आपने बहुत सहयोग किया है। तो ऐसा क्या ये आपका मेहनत हमें दिख रहा है, ठीक है? आपको ऐसे क्या लगा कि पौधा लगाए फिर उसको बढ़ाए, क्या विचार कैसे आता है? सर, यानी डॉक्टर शाह साहब को, बहाई समाज के जो डॉक्टर शाह साहब हैं, ये बहाई समाज के कार्य है। तो आप कब से बहाई विश्वास में? 20 साल से बहाई विश्वास में। तो आप इसके अलावा और कहाँ पेड़ पौधे लगाने चाहते हैं? मतलब कहाँ बहाई सेक्टर से तो है। हाँ, तीन रोड पे लगभग कितने पेड़ पौधे आपने लगाए? मतलब 300 पेड़ पौधे आपने, 300-400 पेड़ पौधे आपने लगाए। चलो, हमें शुभकामना है आपके साथ, आप वो पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं।
बहाई पवित्र लेखनी में एक स्थान पर कहा गया है, हे प्यारी माताओं, क्या आप जानती हैं कि ईश्वर की दृष्टि में आराधना का सर्वोत्तम साधन बच्चों को शिक्षित करना और मानवता के गुणों से विभूषित करना है। इससे अच्छे कर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। एक और भोपाल के बहाई समुदाय ने पौधों को बच्चों की तरह पाला, तो दूसरी ओर बच्चों को उन्हें सौंपी गई अमानत मानकर निःशुल्क स्कूली शिक्षा देने के साथ साथ उनमें संस्कार और नैतिक गुणों का विकास करने के लिए अलग अलग स्थानों पर कक्षा लगाई। पिछले कुछ वर्षों से जारी इस निस्वार्थ सेवा के कार्य में आ रहे कुछ बच्चों ने अपने स्कूलों में टॉप करके उनके साथ की जा रही मेहनत की सार्थकता को सिद्ध कर दिया है। अब यह कक्षाएं ज्ञान की अलख जगाने का आकार लेती जा रही हैं। मेरा नाम संजय कुमार जोगी है। संजय कुमार जी, आप कौन से क्लासेस लेते हैं यहाँ बहाई सेंटर मैं में? यहाँ पर बच्चों की जूनियर यूथ एम्पावरमेंट क्लासेस लेता हूँ। कैसे इन क्लासेस के बारे में आपको पता लगा? एक्चुअली मैं कुछ समय पहले यहाँ पर आया था भाई हाउस में, कुछ गतिविधि में मैंने भाग लिया और जब मैंने रूम 5 किया तो मुझे पता चला कि इन बच्चों की क्लासेस होती है, इस तरीके से क्लासेस होती है जिनमें उनके कुछ विचारों को और उनकी जो प्रतिभा है उनको डेवलप किया जाता है। आइए हम सब मिलकर पौधे लगाएं और पर्यावरण बचाएं।